गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रबंध एवं उद्यमिता। सब्जेक्ट कोड EL 310। सेटिंग अप SSI, सेटिंग अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना के अंतर्गत हमने देखा था कि लघु उद्योग किस बेसिस क्या होते हैं, किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं, इनके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस रहती है, एक स्टार्टअप की क्या प्रोसेस रहती है, अलॉटमेंट किस तरीके से होता है लैंड का। अब हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमने जनरल इन्फॉर्मेशन और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में समझने की कोशिश की थी। अब हम स्टडी करते हैं मार्केट पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट है बाजार संभावना। अगर हम मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो उसमें जो प्रोडक्ट हमारा बन के आएगा किसी भी इंडस्ट्री में, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे लागत एवं कीमत का अनुमान। उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना व्यय होगा, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या हो सकती है, और लाभ की मात्रा को डिसाइड करने के लिए लागत, उत्पादन की जो लागत है और प्रशासनिक खर्चों के साथ उसके जो संभावित मूल्य कीमत का उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत आएगी। लागत में हर एक शामिल होगा कच्चे माल की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, टैक्सेस, प्रशासनिक खर्च जो भी होंगे, उसके बाद मजदूरी, वर्कर्स की सैलरी, स्टाफ की सैलरी, इस सब को मिला के उसके बाद उसमें जो प्रॉफिट है उसको ऐड करके उसकी संभावित मार्केट मूल्य कितना रखा जाएगा, इसके बारे में एक एस्टिमेशन देना होता है। वस्तु की कुल मांग एवं पूर्ति, वस्तु की जो डिमांड है और उसकी सप्लाई, इसके बारे में एक अनुमान देना होता है। बाजार में प्रस्तावित वस्तु की कुल मांग का अनुमान कितना है, वह उत्पादन का वर्तमान स्तर कितना है, और यदि प्रस्तावित योजनाओं में मांग और पूर्ति में अंतर है तो उसे कैसे पूरा किया जाए। यानी जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, और जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जा रही है वो कितना माल प्रोड्यूस कर सकती है। अगर डिमांड से कम माल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे फ्यूचर में कैसे कंप्लीट किया जाएगा, इस गैप को कैसे फिल किया जाएगा, इसके बारे में एक सर्वे देना होता है इसमें। तीसरा है माल का यातायात। माल की यातायात के लिए उपक्रम लोह वाहनों पर निर्भर रहेगी अथवा स्वयं के वाहनों पर निर्भर इस्तेमाल करेगी। इस बात का भी विवरण आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिए। स्वयं की गाड़ी रखने पर उसकी कुल अनुमानित लागत, वित्तीय स्रोतों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जा रही है उसमें जो प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल और अदर्स जो भी सामान है उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से किया जाएगा, क्या इसके लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध संसाधन लाइक रेल, मालगाड़ी, इनका उपयोग किया जाएगा, या स्वयं के वाहन स्वयं रखे जाएंगे। और अगर वो स्वयं के वाहन ट्रक आदि रखे जाते हैं तो उसके लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके संचालन के लिए, ईंधन की और अन्य आवश्यकताओं के लिए जो खर्चा होगा, जो उसके लिए वित्तीय स्रोत के बारे में जानकारी दी जानी होगी इसमें।
नेक्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है मौसमी मांग, सीजनल डिमांड। यदि जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड सीजनल है तो उसको थ्रू आउट ईयर कांस्टेंट बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। नॉन सीजनल मंथ्स में जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जनरेट करने के क्या आइडियाज़ हैं, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, स्टॉक को किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी, अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाएगा स्टॉक का सीजनल और नॉन सीजनल टाइम में, इसके बारे में उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी मौसमी मांग में यह आएगा यदि उत्पाद की मांग मौसमी है, एक मौसम विशेष में ही वो उत्पाद काम में आता है, तो मांग को संपूर्ण वर्ष में समान बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। जिस तरीके से बात करें, अगर ऊनी कपड़ों की कोई इंडस्ट्री है तो उसकी डिमांड सर्दियों में अधिक होगी, सर्दियों में ही होगी। इसी तरीके से अगर छाते की बात करें, अम्ब्रेला, तो उसकी बारिश के समय डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसको थ्रू आउट ईयर डिवाइड करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। और जब उसका सेल नहीं हो रही है तो उसका जो स्टॉक है उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी इसे स्टोर करने की, इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें होना चाहिए विक्रयोपरांत सेवा, यानी उत्पाद की विक्रय के पश्चात सेवाएं देना भी संस्थान के विपणन विभाग का कार्य है। इससे संख्या की ख्याति बढ़ती, इससे वो जो संस्थान है उसकी ख्याति बढ़ती है, वो दीर्घकालीन लाभ भी होते हैं। इसलिए विक्रय के पश्चात की सेवाओं पर खर्च होने वाली राशि, मात्रा, प्रकार, विधि का भी विवरण होना चाहिए। किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के बाद उसकी मेंटेनेंस या उससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए इनके लिए इंडस्ट्री अपनी सर्विसेज देती है, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, एक कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है और इसके लिए इसके लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स होते हैं कंपनी को। तो जैसे कि मोबाइल सेक्टर्स की बात करें, कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट सेल करती है उसके बाद वो उसकी कुछ ईयर की वारंटी और गारंटी देती है और उसके बाद भी वो उसके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। तो इससे उस कंपनी विशेष पर कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होता है और कंपनी को भी इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं। तो इन सब पे जो खर्च होता है, कितने मात्रा में खर्च होगा, किस प्रकार से खर्च होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए भी उसमें जो वर्कर्स रखे जाएंगे या जो स्टाफ रखा जाएगा उन पे भी खर्चा होगा। उस ऑफिस, अगर कोई ऑफिस इस्टेब्लिश किया जाता है या वर्कशॉप, तो उस पे होने वाले एक्सपेंसेस, उनका टाइप्स, जैसे उसमें जो विद्युत आपूर्ति, विभिन्न ईंधन की आपूर्ति, विभिन्न चीज़ों में जो खर्चा होगा, उन सब का एक डिस्क्रिप्शन इस रिपोर्ट में दिया जाता है। नेक्स्ट है विपणन व्यू रचना। उत्पाद की बिक्री हेतु विभिन्न माध्यमों, वितरकों, मध्यस्थों के मध्य का सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। यानी एक प्लानिंग क्या है कि प्रोडक्ट किस तरीके से उसको प्रोडक्शन किया जाएगा, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके बीच में विभिन्न जो मध्यस्थ हैं किस तरीके से उनकी क्या भूमिका रहेगी, क्या सामंजस्य रहेगा, इसके लिए किस किस संस्थान को अपॉइंट किया गया है या किस तरीके से एक अरेंजमेंट किया गया है,
जो उसकी कंप्लीट व्यू रचना बताए कि कंप्लीट प्लान ये है कि प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा, यहाँ इसके द्वारा इस तरीके से यहाँ से कच्चा माल अवेलेबल रहेगा, इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा, इस तरीके से कंपनी में प्रोडक्शन होगा, फिर इस संस्थान के या इस सोर्स के माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसकी जो व्यू रचना है उसका जो सामंजस्य बैठाना है और उसके बारे में एक इसमें विवरण दिया जाना चाहिए। तो ये हमारा हो गया मार्केट पोटेंशियल, बाजार की संभावना। नेक्स्ट हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।